जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजो लॉ अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हाल ही में आया राजस्थान हाईकोर्ट का एक जजमेंट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। जजमेंट का नाम मैं आपको बता देता हूं, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान व अदर्स इसका नाम है। एक्स इसलिए क्योंकि ये मामला थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं, इनमें पार्टीज के नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। ये मामला है, मेरे पीछे आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, मां के साथ भारत आया नाबालिग अमेरिकी बेटा भारत में अवैध प्रवासी, ऐसा कहना है राजस्थान हाईकोर्ट का। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के सामने एक मामला पहुंचा जहां पर कि एक बच्चा है जो कि 2018 में जब वह मात्र 3 महीने से भी कम उम्र का था, तब उसकी मां जो कि भारतीय है, लेकिन उस बच्चे का जन्म चूंकि यूएसए में अमेरिका में हुआ था, तो उसे वहां की अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी, तो वह सिटीजन ऑफ यूएसए कहलाया, ना कि इंडियन सिटीजन। लेकिन उसकी जो माँ थी वो भारतीय थी। तब वो अपने बच्चे को वीजा पर, जो कि इंडियन एम्बेसी ने अलाउ किया था, उस वीजा पर भारत आ जाती है और उसके बाद से उसकी माता और उसके पिता के बीच में, जो कि अभी भी अमेरिका में ही रह रहा था, संबंध अच्छे नहीं होने के कारण से माँ वापस नहीं जाती है। और इसी दौरान माँ फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाती है उसकी लीगली गार्जियनशिप के लिए। तो जब फैमिली कोर्ट में ऐसी याचिका लगाती है तो वहां पर भी माँ को रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे की जो माँ है वो इस फैक्ट को छिपा लेती है फैमिली कोर्ट से कि उसका जो फादर है, उसके जो पिताजी हैं, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, यूएसए के सिटीजन हैं, ये बात वहां पर वो छिपा लेती है। तब ऐसे मामले में फिर कुछ समय बाद जब फादर को ये बातें पता चलती हैं, जो कि अभी भी अमेरिका में ही रह रहे होते हैं, तो उस फादर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस बच्चे की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने लिबर्टी दे दी कि आप जो है अपने हाई कोर्ट में जाकर के, राजस्थान हाई कोर्ट में, क्योंकि मामला जो राजस्थान हाई कोर्ट का था, क्योंकि जो महिला थी वो जयपुर की निवासी थी, आप राजस्थान हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग जा सकते हैं, उनको ही लिबर्टी दे दी और हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हेवियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं। तब जो पिता है, जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, अपने एडवोकेट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। तब राजस्थान हाईकोर्ट ने उस मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए सुनवाई की और कहा कि ऐसे मामले में जबकि वह जो बच्चा है अमेरिका का नागरिक है, वो यूएसए का सिटीजन है आज भी, और अगर वह उस वीजा समाप्त होने के बाद में भारत में रह रहा है तो यहाँ के लिए वो अवैध प्रवासी होगा और उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 व अन्य काफ़ी सारे अधिकार हैं जिनसे वो वंचित रह जाएगा। तब उस बच्चे की भलाई इसी में है कि उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाए अपने फादर के पास। तब वर्तमान मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जो केस है उसमें अमेरिका की कोर्ट ऑलरेडी लीगली तौर पे जजमेंट के माध्यम से उस बच्चे की कस्टडी उसके फादर को प्रोवाइड कर चुकी है। तब ऐसे में हमें उसका सम्मान करना चाहिए यूएसए के कोर्ट का। एक कारण ये था और दूसरा कारण ये भी था कि अगर लॉजिकल और लीगल तौर पे भी अगर हम देखते हैं तो बच्चा भारत का नागरिक नहीं है, वह सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। तब राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि उस बच्चे को वापस बच्चे के पास, उसके फादर के पास भेजा जाए। साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 विकल्प दिए उस बच्चे की मां को कि या तो वह खुद भी अमेरिका जा सकती है बच्चे के साथ और उसके फादर के साथ, बच्चे के फादर के साथ रह सकती है, एक ऑप्शन ये है, और अगर मां अमेरिका नहीं जाना चाहती है तब उसे बच्चे को वापस अमेरिका भेजना ही पड़ेगा। यद्यपि कुछ शर्तें लगा दी कि जब भी फादर अगर इंडिया आते हैं तो उसकी पहुंच, उसकी रीच उसकी मां तक पहुंचाएंगे। इसका मतलब बीच बीच में बच्चे से जब भी भारत आएंगे तो वो उस बच्चे को मां से जरूर मिलवाएंगे। एक फिक्स टाइम पे, एक जो कि इजीली एक्सेसिबल टाइम होगा फॉर द बोथ पार्टीज। तब मां जब भी वीडियो कॉल करेगी तो टाइम टू टाइम बच्चे से वीडियो कॉल पर बात करवाते रहेंगे। इन शर्तों के अधीन सख्त रुख अपनाया राजस्थान हाईकोर्ट ने। इमोशनल अटैचमेंट ना रखते हुए एक प्रैक्टिकल फैसला यहां पर लिया, लीगली फैसला लिया और कहा कि ऐसे बच्चे को एनी हाउ फादर के पास भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिया में, और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो वह भारत के लिए अवैध प्रवासी होगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe for more content.